स्नेहा का मन किया चिल्ला चिल्ला कर कहे, हाँ नहीं सो पाई हूँ और ना ही सो पाती हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो गेस्ट रूम में जाकर रोज आराम की नींद लेते हो। क्या माँ सिर्फ मैं ही बनी हूँ? तुम्हारा पिता बनकर कोई भी फर्ज नहीं है? मुझे तो सुबह ऑफिस जाना है और तुम्हें घर पर ही रहना है। घर पर रहकर कितना काम होता है अंदाजा भी है तुमको। लेकिन नहीं, आज भी स्नेहा के होंठ सिल गए। उसके मन की आवाज मन में ही दब कर रह गई। सारा दर्द एक गहरी सांस के साथ खींचकर उसने अपने उसी शांत स्वभाव में कहा, हाँ बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। रात शायद गुड़िया को पेट दर्द था। थोड़ी थोड़ी देर पर रोने लगती। मैंने 2 बार नाभि पर हींग का लेप लगाया, फिर बहुत देर उसकी पीठ पर सहलाती रही, तब कहीं जाकर उसे आराम आया। सुबह 5 बजे ठीक से सो पाई, लेकिन तब तक मेरे उठने का टाइम हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम सो जाओ, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मम्मी जी और पापा जी का क्या? उनका नाश्ता और खाना, घर की साफ सफाई और सबके कपड़े, इन सब के अलावा मेरे नाश्ते का क्या? क्योंकि गुड़िया जब उठेगी तो उसे मेरा ही दूध चाहिए होगा। तुम तो कभी किसी बात से खुश ही नहीं होती हो। मत करो आज साफ सफाई, कपड़े तो वैसे भी मशीन में धुलते हैं और माँ पापा जरा सा खाते हैं। बना देना कुछ भी, वही तुम भी खा लेना। अब मुझे परेशान मत करो, मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम्हें तो घर पर ही सोना है। फिर से वही शब्द भेदी बाण चलाकर चला गया रोहन। क्या इतना आसान है कि वह घर में साफ सफाई ना करे, ठीक से नाश्ता ना बनाए और आराम कर ले? कहने को तो मम्मी पापा जी जरा सा खाते हैं, लेकिन सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना सिर्फ सीधा सादा नहीं, बल्कि वैरायटी होनी चाहिए। कपड़े मशीन में धुलते हैं, उसमें भी मम्मी जी पापा जी के कपड़े अलग, रोहन के ऑफिस के कपड़े अलग, मेरे अलग, और गुड़िया के सारे कपड़े हाथ से धुलकर धूप में सुखाने होते हैं। सबको नाश्ता खिलाकर बर्तन साफ करके स्नेहा दोपहर के खाने के लिए दाल चढ़ा देती है। तभी गुड़िया भी जग जाती है। अभी गुड़िया सिर्फ 5 महीने की है। स्नेहा उसकी मालिश करके उसे नहलाकर दूध पिलाकर बेड पर लेटाती है तो कुछ ही पलों में उसकी भी आंख लग जाती है। जब आंख खुलती है काफी देर हो चुकी है, खाना भी नहीं बना पाई। आज तो मम्मी जी का कहर बरसेगा। सासुमां शशिकला जी बाहर सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। स्नेहा को जल्दी जल्दी में रसोई की तरफ भागते हुए देखकर बहू हो गई नींद पूरी। हमें तो लगा आज खाना ही नहीं मिलेगा। मम्मी जी दाल बना दी है, बस जल्दी से अभी रोटियां और चावल तैयार करती हूँ। सब्जी सुबह ज्यादा बना ली थी, रखी हुई है। यही होना बस बाकी है, सुबह की रखी हुई सब्जी खिलाई जाएगी हमें। अरे हम तो रोहन के पैदा होने के बाद 10-10 लोगों का खाना बनाया करते थे। मजाल है जो कभी किसी को कुछ बासी खिला दिया हो। 3-3 बच्चे पैदा किए हमने, लेकिन कभी काम चोरी नहीं की। पूरा दिन काम में लगे रहते थे, तभी तो आज तक इतने स्वस्थ है। और आजकल की बहुएं, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, बस आराम चाहिए इनको तो। शशिकला जी का रोजाना वाला राग फिर से शुरू हो गया और रोज की तरह आज भी स्नेहा बिना कुछ सुने, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस अपने काम में व्यस्त है। स्नेहा के प्रेगनेंसी में शशिकला जी ने घर का सारा काम उसी के ऊपर रखा, जैसे सामान्य डिलीवरी में कोई परेशानी ना हो। वैसे तो सब ठीक ही रहा, लेकिन अब छोटी सी बच्ची के साथ पूरी पूरी रात जगना, फिर पूरा पूरा दिन काम करना नहीं हो पा रहा है। घर के सभी सदस्यों का हर काम चुटकियों में निपटाने वाली स्नेहा अब इतनी फुर्तीली नहीं रही है। नई नवेली माँ को अधिक आराम और पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। कभी सुबह को स्नेहा की आंख देर से खुलती तो कभी दोपहर को गुड़िया को सुलाते वक्त आंख लग जाती, और बस शशिकला जी को मौका मिल जाता उसे 10 बातें सुनाने का। रोज शाम को शशिकला जी को और ससुर जी को घर का बना हुआ कुछ ना कुछ नाश्ता चाय के साथ चाहिए होता है। एक दिन शाम को, मम्मी जी
आज चाय के साथ कुकीज ले लीजिए, मुझे शाम का खाना बनाने में देर हो रही है। गुड़िया बहुत रो रही थी, बस अभी उसकी आंख लगी है, कहीं फिर से ना जग जाए। रोहन के आने से पहले जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। बहू, ये बहानेबाजियां थोड़ी कम कर लो, तुम्हारा तो ये रोज का ही नाटक हो गया है। बच्ची का बहाना लेकर रोज तुम आराम फरमाते हो। अब सास ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाने में भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। बारिश का मौसम है, रोहन भी जल्दी आ जाएगा। ऐसा करो, थोड़ी आलू प्याज और गोभी की पकौड़ियां बना लो, साथ में हरे धनिया पुदीना की चटनी भी बना लेना। रात का खाना हल्का ही बना देना, वरना कहोगी मम्मी जी कितना काम करवाती है। टमाटर आलू की सब्जी, भिंडी और खीरे का रायता। अब जाओ, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? फिर बहाना बनाओगी गुड़िया जाग गई मम्मी जी, कैसे खाना बनाऊं? स्नेहा ने पकौड़ी और चटनी तैयार की। रोहन भी आ गया। सबने अदरक की चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियों के मजे लिए। सब्जियां भी लगभग तैयार थी और स्नेहा आटा गूंथ रही थी कि तभी गुड़िया के रोने की आवाज आई। स्नेहा, देखो जरा, गुड़िया रो रही है। 2 बार रोहन की आवाज पर स्नेहा रसोई से बाहर ना आई तो जल्लाता हुआ रोहन रसोई में आकर ही चिल्लाने लगा, बच्ची कब से रोई जा रही है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, जाकर देखो उसे, कपड़े खराब किए हैं उसने। तुम्हारी भी बेटी है, मम्मी जी और पापा जी की भी पोती है, आप सब में से कोई साफ कर दो, मुझे खाना तैयार करना है, आपकी चाय पकौड़ियों के बर्तन साफ करने हैं। आज स्नेहा सब कुछ अनसुना करके रसोई का काम निपटा रही थी। अरे पागल हो गई हो क्या? कितनी देर हो गई उसे रोते हुए, छोड़ो ये सब काम। रोहन ने आटे की परत को खिसका दिया और स्नेहा को कमरे में ले आया। बच्ची रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। स्नेहा ने जल्दी से उसे सीने से लगाया, उसके कपड़े साफ किए, उसे दूसरे कपड़े पहनाए और अपना दूध पिलाने लगी। बच्ची तो चुप हो गई, लेकिन स्नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या गलती थी उसकी जो हर रोज उसे यूं शर्मसार किया जाता था? औरत का शरीर कोई मशीन नहीं होता जो बिना रुके बस चलता रहे। उसे मन की शांति और आराम की सख्त जरूरत थी। जब काफी देर तक स्नेहा बाहर नहीं आई, फिर से शशिकला जी का वही राग शुरू हो गया। लगता है महारानी फिर से बच्चे के बहाने आराम फरमाने लगी। अरे रोहन, समझा अपनी बीवी को, इतना आराम करेगी तो गुब्बारे की तरह फैलती चली जाएगी। मुझे देख, अपनी दोनों बहनों को देख, बच्चे पैदा करने के बाद भी हम वैसे ही है, क्योंकि काम से कभी मुंह ना मोड़ा, और एक ही है जिनसे कुछ होता ही नहीं है, जरा जरा सी देर में थक जाती है। तेज आवाज में स्नेहा को सुनाते हुए, अरे आज हमें खाना मिलेगा या भूखे मरेंगे? मेरा बेटा दिन भर ऑफिस में काम करके घर आया और अब रात का खाना भी उसे समय से नहीं मिलेगा। स्नेहा कमरे के बाहर आई। मम्मी जी, सब्जियां, रायता और आटा तैयार है, आप सबके लिए रोटियां या पराठे जो चाहे बना लो, मैं अपना खुद देख लूंगी। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए रोटी पराठा बनाऊंगी? महारानी की तरह बैठकर खाओगी? अब यही देखना बाकी है, जब बहू खाना बनाने का ऑर्डर देगी और खुद कमरे में आराम करेगी। शशिकला जी गुस्से में तिलमिला रही थी और रोहन को घूर रही थी। स्नेहा, ये क्या बकवास है? लाओ, गुड़िया को मुझे दे दो और जाकर सबके लिए रोटियां बनाओ, रोहन ने कहा। अभी कुछ देर पहले जब बच्ची रो रो कर बेहाल हो गई थी, तब आप में से किसी ने उसे नहीं उठाया, क्योंकि साफ सुथरी बच्ची सबको अच्छी लगती है, और अगर गंदी है तो बस माँ आकर साफ करे। मम्मी जी, आप मुझे बार बार थकान होने का, आराम करने का ताना देती रहती है। और क्या कह रही थी आप? आपकी दोनों बेटियां, पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैंने जरूर देखा है कि आपकी दोनों बेटियां अपनी सास पर कैसे हुक्म चलाती है और उनके घर में खाना बनाने तक के लिए बाई रखी हुई है। आप कितनी स्वस्थ है, ये तो पूरा दिन आप यहाँ सोफे पर बैठे बैठे ही बता देती है। एक गिलास पानी का लेकर
आप खुद से नहीं पी सकती। हाँ, थक जाती हूं मैं, करती हूं आराम, इसमें गलत क्या है जो आप मुझे बार बार शर्मिंदा महसूस कराने की कोशिश कराती है। मैं भी एक इंसान हूं। आज से और अभी से जितना मुझसे बन सकेगा उतना ही काम करूंगी। रोहन, मैं कल ही नंदिनी भाभी को कहकर साफ सफाई और बर्तन के लिए बाय रखूंगी। अगर तुम्हें ऐतराज है या किसी और को ऐतराज है तो अपना काम वो खुद देख ले। मेरी बच्ची को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं आप सबकी इच्छाएं पूरे करने वाली कठपुतली बनकर और नहीं रह सकती। गुड़िया अभी 1 महीने की है, 1 साल की भी हो जाए फिर भी मैं अपने शरीर से उतना ही काम लूंगी जितना वो कर सकता है। और जब कभी मुझे आराम की जरूरत होगी तो आराम भी करूंगी। बहू होने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास जादू की छड़ी है। बस आज के बाद कोई भी मुझे बहुत जल्दी थकने की बात कहकर शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करेगा। आखिरकार आज स्नेहा ने सबको आईना दिखाई दिया। रोहन, उसके माता पिता सभी के मुंह पर चुप्पी छा गई। अगले 2 दिनों में काम वाली बाई भी आ गई और रोहन भी सुबह के अपने काम खुद से करने लगा। दोस्तों, बड़ा आसान होता है ना मजाक उड़ाते हुए कहना, अरे इतनी जल्दी थक गई हो, तुम्हें तो बस आराम करने के बहाने चाहिए। जबकि सच ये है कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते हैं और ये थकान शब्द हमारी अंतरात्मा को बहुत बुरा लगता है। इसलिए कोशिश में लगे रहते हैं कि बस चलते रहे, करते रहे, कोई कह ना सके कि थक गई। चिंता से कोई नहीं कहता कि आराम कर लो, थक गई होगी, बल्कि ताने मारने को या मजाक उड़ाने को कहते हैं। इसलिए हम भी उन्हें साबित करने में लगे रहते हैं कि नहीं, थकान नहीं हुई है। थकान होना या आराम करना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हर कोई अपनी सुविधा अनुसार, समय अनुसार अपने शरीर को आराम देता है। बस घर की स्त्री, खासकर बहू, इस सुविधा और समय की हकदार नहीं होती। आप सबको क्या लगता है, पत्नियों को या बहुओं को इस शर्मिंदगी से बाहर निकलकर स्वयं के बारे में सोचना चाहिए? जब हम अपनी कदर करेंगे, जब हम स्वस्थ होंगे, तभी हमारा परिवार हमारी कद्र करेगा और हम अपने परिवार को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां दे पाएंगे। क्या स्नेहा ने अपने परिवार पर आवाज उठाकर सही किया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।